इस वीडियो में हम एक्जैक्टली सीखेंगे कि शेयर प्लेजिंग क्या होता है और कैसे आप अपने शेयर्स को प्लेज करके मार्जिन बेनिफिट ले सकते हो। हाय देयर, मेरा नाम है कृतेश और ट्रेडबेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो जनरली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स बहुत सारे डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टॉक्स हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, ईटीएफ्स हो सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स हो सकते हैं। और ऐसे सिनेरियो में हो सकता है कि आपके पास कैश सेगमेंट या कैश इक्विवेलेंट कम हो। तो अगर आपके पास कैश कम है तो ये भी हो सकता है कि बहुत बार आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाओ, क्योंकि आपने सारा पैसा अपने पोर्टफोलियो में डाला हुआ है, कैश म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, तो अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए शेयर प्लेजिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। तो शेयर प्लेजिंग में क्या होता है कि आप अपने स्टॉक्स को गिरवी रख सकते हो, प्लेज कर सकते हो और उसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि लेट्स से आपके पास 1 लाख का रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर रखा हुआ है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्टॉक्स को प्लेस कर सकते हो फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट और वहां पे आपको एक छोटा सा हेयर कट लगता है या फिर डिस्काउंट लगता है। लेट्स से आपके पास 1 लाख का शेयर था, वहां पे 10% का आपको हेयर कट लगा और उसके बाद आपको 90,000 रुपीज का कोलैटरल बेनिफिट मिल जाता है। दीज आर नॉन कैश कोलैटरल और इसे आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स इसको प्लेज करके मार्जिन ले लेते हैं। इन एडिशन उनके पास कैश भी रखा रहता है और दोनों की यूज से वो ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली स्टॉक्स प्लेजिंग या म्यूचुअल फंड प्लेजिंग इसे ही कहते हैं। यहां आप गिरवी रख के मार्जिन बेनिफिट्स लेते हो। तो चलिए बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि लोग अपने स्टॉक्स को प्लेस क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, हायर मार्जिन। इवन अगर आपके पास कैश नहीं रखा हुआ है, स्टिल अपने स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को प्लेस करके मार्जिन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 लाख का शेयर है तो आप उसको प्लेस करके इवन 4.5 लाख रुपीज तक भी मार्जिन ले सकते हो। सेकंड, यू डोंट हैव टू सिट विद अ लॉट ऑफ कैश। तो जनरली आपको पूरे कैश के साथ नहीं बैठना है। अगर आप मार्केट में ट्रेड भी करते हो, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो आप उसमें सिर्फ 50% इक्विटीज, म्यूचुअल फंड इसमें भी डाल सकते हो और उसमें प्लेस करके बेनिफिट ले सकते हो। जैसे जैसे आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो ऊपर जाता है उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा और अगर आप इंट्राडे, एफएनओ पे भी प्रॉफिट बनाते हो तो वहां पे भी आपको बेनिफिट्स मिलता है। तो इवन आप अपने स्टॉक्स को हेज करके मार्जिन ले सकते हो और उसके बाद ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की मदद से उनमें ट्रेड करके आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो, अपने स्टॉक्स को रिड्यूस कर सकते हो। एंड फोर्थ एंड फाइनल, यू डोंट हैव टू मिस फॉर अपॉर्चुनिटीज। इवन अगर आप इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना पड़ेगा अपने स्टॉक्स को या फिर म्यूचुअल फंड को। आप मार्जिन बेनिफिट्स ले सकते हो और अगर आपको मार्केट में एक दिन, 2 दिन, 1 वीक, 1 महीने में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वहां पे आप ट्रेड करके बेनिफिट्स उठा सकते हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स क्यों लोग मार्जिन प्लेस करते हैं। तो डेमो देखने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट डेमो दूंगा कि कैसे आप अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को भी प्लेस कर सकते हो और मार्जिन बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप मार्जिन बेनिफिट्स का यूज कहां कहां कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या फिर आप ऑप्शंस राइटिंग करते हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप अपने प्लेस्ड मार्जिन का यूज कर सकते हो। सेकंड, क्या आप पूरा मार्जिन यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में? तो आंसर है नो। अगर आप ऑप्शंस, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 50% कैश रखना पड़ेगा और बाकी 50% आप नॉन कैश कोलैटरल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टॉक्स को प्लेस किया हुआ, इवन आपके पास 5 लाख मार्जिन है बाय प्लेसिंग शेयर्स, आप पूरा अमाउंट यूज नहीं कर सकते हो अगर आपके पास 0 कैश है। अगर आपके पास 1 लाख कैश है तो आपके पास 1 लाख मार्जिन यूज कर सकते हो, तो ओवरऑल आप 2 लाख के ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको 50% कैश रखना ही है और 50% प्लेस्ड मार्जिन यूज कर सकते हो। एंड दीज रूल्स आर डिफाइंड बाय द एक्सचेंजेस। ये एक्सचेंज के द्वारा बनाया गया रूल है। थर्ड, हेयर कट या डिस्काउंट कितना लगता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक्स दैट यू हैव इन योर पोर्टफोलियो। सो डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट म्यूचुअल फंड में अलग अलग हेयर कट लगता है, डिस्काउंट लगता है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का शेयर है तो जरूरी नहीं है आपको 90,000 मार्जिन हमेशा मिल ही जाए। कुछ शेयर्स में आपको 20% हेयर कट भी लग सकता है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में 18, 20, 25% तक भी हेयर कट लगता है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स यू आर होल्डिंग। वो भी हम एग्जैक्ट लिस्ट देखेंगे कि किस स्टॉक, इस म्यूचुअल फंड में आपको कितना हेयर कट लगता है। फोर्थ, शॉर्टफॉल में क्या होता है? तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपने कुछ पोजीशन लिया हुआ है, कुछ फ्यूचर्स में ट्रेड किया हुआ है, उसके बाद आपका शॉर्टफॉल हो जाएगा। मतलब आपने 1 लाख का शेयर लिया हुआ है लेकिन प्राइसेस अगेंस्ट चले गए आपके, लेकिन आपका ट्रेड लॉस में चला गया और आपको शॉर्टफॉल हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में ब्रोकर्स आपको कुछ चार्ज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जीरोधा के केस को देखें तो यहाँ पे 0.035% पर डे चार्ज लगता है एंड 12.775% पर एनम में आपको चार्ज देना पड़ता है इन केस यू हैव अ शॉर्टफॉल। चलिए फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके चार्जेस क्या होते हैं। तो जब भी आप प्लेसिंग करते हो तो स्टॉक ब्रोकर आपसे एक चार्ज लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जीरोधा में अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को प्लेस करोगे तो वहां पे आपको 30 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा एवरी टाइम यू प्लेस योर शेयर। मतलब अगर आपने 10 शेयर को प्लेस किया तो हर बार आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। ये चार्जेस चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ब्रोकर, विच ब्रोकर यू आर यूजिंग। तो आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में चेक कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्लेसिंग कॉस्ट देना पड़ेगा एवरी टाइम यू प्लेस योर शेयर्स। एंड सिक्स एंड फाइनल, अगर आप स्टॉक्स को सेल करना चाहते हो लाइव मार्केट में तो इवन बिफोर अनप्लेसिंग आप डायरेक्टली मार्केट में उसे सेल भी कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो पोजीशन को। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए प्लेसिंग के बारे में। तो चलिए मैं आपको एग्जैक्ट डेमो दूंगा कि आप कैसे अपने स्टॉक्स को प्लेस कर सकते हो
और मैं यहाँ पे जीरोधा प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा। आप चाहो तो कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। मैंने वन ऑफ दी अकाउंट को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि उसमें आप स्टेप्स क्या यूज़ करना है। इसके अलावा कि जैसे मैंने डिस्कस किया, मैं आपको हेयर कट का भी एक स्मॉल डेमो दूंगा। सो अभी मैंने जीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया और ये लिस्ट है सारी सिक्योरिटीज़ का जिसे आप प्लेस कर सकते हो और उसमें आपको कितना हेयर कट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम जाते हैं नॉन कैश सेगमेंट में, मतलब अगर आपके पास डिफरेंट स्टॉक्स है तो आपको कितना हेयर कट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अदानी इंटरप्राइजेस के केस में देखो तो 65% हेयर कट है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक। जैसे जैसे आप ब्लू चिप की तरफ जाओगे जो लेस वोलेटाइल है तो आपको हेयर कट कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारतीय एयरटेल का देखो तो वहाँ पे आपको हेयर कट 13.92% लग रहा है। बीपीसीएल में देखो तो आपको 13.43% लग रहा है। और सिमिलरली आप नीचे अगर जाओगे तो डिफरेंट स्टॉक्स है, आपको पूरी लिस्ट मिली हुई है कितना आपको हेयर कट लगने वाला है। टाइटन का एग्जांपल देखो तो इसमें आपको 12.5% हेयर कट लगेगा। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का शेयर है तो उसमें 12,500 आपको डिडक्ट हो जाएगा एज अ डिस्काउंट और बाकी 87,500 आप मार्जिन बेनिफिट्स उठा सकते हो इफ यू हैव प्लेस्ड योर शेयर। और जब भी आप स्टॉक्स को प्लेस करते हो तो ये नॉन कैश कंपोनेंट होता है। नॉन कैश कंपोनेंट आप ओनली 50% यूज कर सकते हो इन अ ट्रेड। अगर आपके पास डिफरेंट फंड्स हैं, जैसे लिक्विड फंड्स है, तो ऐसे फंड्स को आप प्लेस करके कैश बेनिफिट्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिक्विड फंड्स की लिस्ट दिया हुआ है कि आप किसको प्लेस कर सकते हो और वहाँ पे कितना हेयर कट लगता है। फॉर एग्जांपल एक्सेस लिक्विड फंड या फिर एक्सेस गिल्ड फंड, यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। ये एग्जैक्ट लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपके पास जो स्टॉक्स है उसके अगेंस्ट आपको कितना मार्जिन मिलेगा, आपको कितना हेयर कट या डिस्काउंट पे करना पड़ेगा और आप फाइनल कितना बेनिफिट उठा सकते हो। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोवाइडेड बाय जीरोधा। अब चलिए मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स बताता हूँ कि आप कैसे प्लेस कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपने जीरोधा अकाउंट में जाना है, वहां पे जाके आपको कंसोल में जाना है। कंसोल में जाके आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है और आपको होल्डिंग्स में जाना है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन अकाउंट आई एम शोइंग जस्ट फॉर डेमो। और अगर आप होल्डिंग्स में जाओगे तो यहाँ देख सकते हो आपने जो डिफरेंट फंड्स रखे हुए हैं वो आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डिफरेंट ETFs हैं। मे बी जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग ETFs को आप प्लेस नहीं कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास स्टॉक्स डिफरेंट होंगे यहाँ पे तो आपको पूरे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप जिसे भी प्लेस करना चाहते हो आप उस पर ऑप्शन पे क्लिक करना और प्लेस फॉर मार्जिन पे क्लिक करना। उसके बाद आपको पहले आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि कितना हेयर कट लगने वाला है, आपके पास कितनी क्वांटिटी है और आप कितना प्लेस करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि इस एसेट के पास टोटल क्वांटिटी 1338 है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1338 की जगह पे आप चाहो तो 1000 क्वांटिटीज प्लेस कर सकते हो। तो आपको दिख जाएगा कि आपने कितना प्लेस किया है और आपको कितनी मार्जिन बेनिफिट मिलने वाली है। सिमिलरली आपको एक एक स्टॉक को सेलेक्ट करना है, आपको जिसे प्लेस करना चाहते हो और यहाँ पे सबमिट क्लिक करना है। एक बार आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो आपको एक मेल और SMS आएगा फ्रॉम CDSL और CDSL के प्लेटफॉर्म में जाके आपको OTP वेरिफिकेशन करना है फॉर कंप्लीटिंग द प्लेजिंग। फॉर एग्जांपल आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आप ऐसे CDSL के प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, आपने जो पैन से रजिस्टर किया हुआ है। इसके बाद ये आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेंगे और आपको कंफर्म करना पड़ेगा जो भी स्टॉक्स आप प्लेस करना चाहते हो। एक OTP प्लेस कर पुट करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको मार्जिन बेनिफिट्स मिल जाएगी। सो दीज आर द स्मॉल स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक, जिसकी मदद से आप अपने स्टॉक्स को प्लेस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज यूजफुल टू यू और आपको समझ में आ गया होगा स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड को कैसे प्लेस करते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या कंडीशंस इन्वॉल्व हैं और एग्जैक्ट स्टेप्स कैसे आप ये कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वीडियोस। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ।